हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने किया था एवरेज स्पीड के बारे में, औसत चाल क्या होती है। और इसमें एक केस किया था हमने, यदि दूरी निश्चित हो। इसमें अगर आने की स्पीड x थी और जाने की स्पीड y थी, तो हमारे पास औसत चाल का फॉर्मूला क्या बना था, 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। और अगर ऐसे ही हमारे पास एक स्पीड और दे दी जाए, इसमें भी एक x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला है, एक y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला है और एक z किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला है, तब फॉर्मूला अपना क्या था, 3 के लिए 3xyz डिवाइड बाई xy प्लस yz प्लस zx। और जनरली औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो आज हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को जाते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा आते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उस व्यक्ति द्वारा तय दूरी की औसत चाल क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, जाते समय उसकी स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और आते समय इसकी स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें डिस्टेंस क्या है, अपने पास सेम है, यानी कि एक ही डिस्टेंस पे जा रहा है और इसी डिस्टेंस को वापस कवर कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या था, अगर सेम डिस्टेंस हो तो 2xy डिवाइड बाई x प्लस y। तो इसके अंदर हम पुट करेंगे अपनी वैल्यू, 2 इंटू 40 इंटू 30 डिवाइड बाई 40 प्लस 30। तो देखिए, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, 2 इंटू 40 इंटू 30 डिवाइड बाई 40 प्लस 30 70। 10 से 10 कैंसल, और इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, 240 डिवाइड बाई 7। और इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, इसको कैंसिल किया तो 3 4 ऐड 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये अपना इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल, बस आपको थोड़ा फॉर्मूले का ध्यान होना चाहिए बस। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा 15 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है, तो इस पूरी यात्रा के मध्य इस गाड़ी की औसत चाल। देखिए, 10 किलोमीटर किस स्पीड से जा रही है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और 15 किलोमीटर किस स्पीड से जा रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो हमें क्या बताना है, औसत चाल बतानी है। और औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हमारे पास डिस्टेंस तो यहाँ से टोटल आ जाएगी, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुई, 25 किलोमीटर। अब हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम। तो देखिए, इसने स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस दे रखा है, तो यहाँ से अपने पास t1 आ जाएगा। तो t1 इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो यहाँ से आ गया 10 डिवाइड बाई 15। और इस केस में देखिए, जब वो 15 किलोमीटर जा रहा है, कितनी स्पीड से, 10 की स्पीड से, तो t2 अपने पास क्या बन जाएगा, यानी कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है इस बार 15 डिवाइड बाय स्पीड क्या है, 10। तो इनको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा,
10/15 क्या बन जाएगा 2/3 और ये क्या बन जाएगा 3/2। तो अपने पास टोटल डिस्टेंस है ही, तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी टोटल डिस्टेंस है 25 डिवाइड बाई टोटल टाइम क्या बनेगा टोटल टाइम t इक्वल टू क्या बनेगा t1 प्लस t2। तो t1 अपने पास 2/3 है तो 2/3 पुट कर दिया और t2 क्या है 3/2 तो प्लस 3/2 कर दिया। इसको हमने सोल्व किया तो 25 डिवाइड बाई इसका एलसीएम लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 6 और इसको सोल्व करेंगे तो ये इधर 4 प्लस 9। तो देखिए ये 6 ऊपर चला जाएगा 25 इंटू 6 डिवाइड बाई 13 और इसको अब आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा तो ये बन गया अपने पास 150 डिवाइड बाई 13 और इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा 13 से इसको कैंसिल करेंगे 150 को तो 1 ऐड 7/13 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोस्तों अपना इसका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा सावधानी से करना है बस। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कौन सा था जब हमारे पास दोनों डिस्टेंस अलग अलग थी सेम नहीं थी। अगर सेम होती तो हम फॉर्मूला क्या लगाते वही 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई ये फॉर्मूला लगाते हम। तो इसमें डिस्टेंस अलग अलग थी तो फॉर्मूला हमने टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम वाला लिए है तो इससे हमारी एवरेज स्पीड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक आदमी 50 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा 150 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। इस पूरी यात्रा के दौरान आदमी की औसत चाल बताना है। तो इसमें इस बार 3 अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। 50 किलोमीटर जा रहा है एक में, तो किस स्पीड से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और फिर जा रहा है 120 किलोमीटर और ये इसकी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर जा रहा है 150 किलोमीटर और इसमें इसकी स्पीड क्या है 75 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है भी हमें टोटल डिस्टेंस यहाँ से मिल जाएगी। इन सभी को ऐड कर लेंगे तो 50 प्लस 120 170 170 प्लस 150 320। तो टोटल डिस्टेंस आ गया अपना 320 किलोमीटर और टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। तो इसका टाइम t1 क्या आया डिस्टेंस बाय स्पीड होगा तो 50/50 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आवर। ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे तो 120 डिस्टेंस है स्पीड क्या है 60 तो यहाँ से आंसर क्या आएगा 2 आवर। फिर यहाँ पे देखा हमने तो इसमें 150 डिस्टेंस है और स्पीड क्या है 75 तो यहाँ से भी 2 आवर अपना आंसर आया। तो ये t1 था, ये t2 और ये t3। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर देंगे। टोटल टाइम 1 + 2 + 2
यानी कि 320/5। इसको सॉल्व करेंगे 6 and 4 64 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ गई है अपने पास। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति गाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। वह अपनी यात्रा का 40% भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 50% भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा शेष हिस्सा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। इस पूरी यात्रा के अंतर्गत उस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी? इस बार क्या दे रखा है? डिस्टेंस का परसेंटेज दे रखा है हमें, यानी कि इसकी स्पीड क्या क्या दे रखी है। सबसे पहले हम स्पीड लिख लेते हैं। स्पीड क्या है? पहली है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरी क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर अपने पास इसने परसेंटेज दे रखा है डिस्टेंस का। तो पहला क्या है 40%, दूसरा क्या है 50%, तीसरा क्या है 40 and 50 गया। कोई भी चीज़ होती क्या होती है 100% होती है, उसमें से 40% गया और 50% गया, यानी कि 90% गया। तो कितना बचा 10% बचा अपने पास। तो 10% वो किससे तय करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो हम क्या करेंगे, अब एक ऐसी डिस्टेंस हम टोटल डिस्टेंस लेट करेंगे, यानी कि मानेंगे टोटल डिस्टेंस। क्वेश्चन करते थे ना, माना टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी ये है ऐसे। तो हम यहाँ पे ऐसी क्या दूरी मानेंगे, हम ऐसी दूरी मानेंगे जो इन स्पीड से आसानी से डिवाइड हो सके, यानी कि हम इनका एलसीएम लेंगे। और ऐसा एलसीएम लेंगे भी आगे अगर हमें टाइम, जैसे टाइम तो निकालना ही होगा टोटल टाइम, तो उसके अंदर हमारे क्वेश्चन में फ्रैक्शन में कोई चीज़ ना बचे। तो हम इसका ऐसा एलसीएम लेंगे 600, इसका एलसीएम ले लेते हैं 600। तो ये टोटल स्पीड ले लिया हमने 600 और हमने ये माना है। अगर परसेंटेज के हिसाब से करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन में बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 100 किलोमीटर ही ले लेता तो फिर आगे फ्रैक्शन में सारा सिस्टम आ जाता और फिर कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो हमने यहाँ पे 600 किलोमीटर ले लिए, तो टोटल डिस्टेंस आ गई। अब हमें क्या चाहिए, जो परसेंटेज है इनको चेंज करना है किलोमीटर में। तो 40% 600 किलोमीटर का क्या बनेगा 240 किलोमीटर, और 50% इसका क्या बनेगा 300 किलोमीटर, और 10% इसका क्या बनेगा 60 किलोमीटर बन गया। अपने पास ये डिस्टेंस आ गई है अलग अलग, यानी कि 240 किलोमीटर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, 300 किलोमीटर 30 की स्पीड से, और फिर 60 किलोमीटर 20 की स्पीड से जाता है। तो अब देखिए हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, इनका अलग अलग टाइम क्या हो रहा है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है टाइम। तो पहला टाइम क्या आ जाएगा 240 डिवाइड बाई 40, 240 डिवाइड बाई 40। तो ये अपने पास क्या बन गया 6 आवर। इसको डिवाइड करें। फिर नेक्स्ट टाइम 300 डिवाइड बाई 30, यानी कि डिस्टेंस 300 किलोमीटर है और किस स्पीड से जाता है 30 किलोमीटर की स्पीड से। तो ये 300 बाई 30 करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 10 किलोमीटर
प्रति घंटा आ जाएगी इसकी। ये देखिए 10 किलोमीटर, सॉरी 10 आवर इसका टाइम आ गया है। और फिर 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो इसका टाइम क्या आ जाएगा अपने पास, 3 आवर। तो ये आ गया था 6 आवर, ये 10 आवर आ गया सेकंड का, और थर्ड का 3 आवर। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड निकाल लेंगे हम इससे। तो एवरेज स्पीड अपने पास क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस हमने कितना माना है 600, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना हो गया, 6 + 10 16 + 3 19 आवर, और ये किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड अब क्या आ जाएगी, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 31 + 11/19 किलोमीटर पर आवर। तो ये अपना आंसर आ गया। आपको कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन देते, बस आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है। यदि वह पहली आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तो उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी भी, यदि वह पहली आधी यात्रा, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन को पकड़ना है, यानी कि टोटल डिस्टेंस चला है तो उसमें से पहली आधी यात्रा, यानी कि इसको हम डी ले लें तो ये भी क्या बचेगी, डी। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, डिस्टेंस दोनों स्पीड के लिए क्या है, सेम है। तो सेम डिस्टेंस हो तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन किए थे, उसी हिसाब से फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, 2xy डिवाइड बाई x + y। तो यहाँ से अपनी इसने टोटल टाइम तो दे ही रखा है, t = 5 आवर 15 मिनट। इस 15 मिनट को हम कन्वर्ट कर लेंगे आवर में। तो कैसे होगा, 15 मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगी, आवर में। तो 1/4 बन गया। तो ये क्या बन गया, 5 + 1/4 आवर। और इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, 21 डिवाइड बाई 4 आवर। तो ये तो बन गया अपना टाइम। तो अब देखिए, यहाँ से हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इस बार क्या चाहिए, उसकी टोटल डिस्टेंस चाहिए भी, उसने कुल दूरी कितनी चली। तो वो क्या होगी, एवरेज स्पीड इनटू टाइम, एवरेज स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा अपने पास वो। तो देखिए यहाँ से अपनी एवरेज स्पीड क्या आएगी, पहली स्पीड क्या है 60 और दूसरी क्या है 45। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो 2 × 60 × 45 डिवाइड बाई 60 + 45, और इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2 × 60 × 45 डिवाइड बाई 105। और इसको टोटल को हम कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा, देखिए ये 21 से 15 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये 7 पे और ये 3 पे कैंसिल हो गया। तो ये क्या बन गया, 60 × 3 180, 180 × 2 360 डिवाइड बाई 7, 360 डिवाइड बाई 7 अपने पास एवरेज स्पीड आ गई है। अब हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस निकालनी है अपने को। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू, अभी बताया था मैंने, एवरेज स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो देखिए D =
एवरेज स्पीड हमने अभी कैलकुलेट किया 360 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई टोटल टाइम क्या आया यहाँ से देखिए 21 डिवाइड बाई 4 हमने ये पहले ही कैलकुलेट कर दिया था। 5 आवर 15 मिनट को हम चेंज करके क्या लिख दिया हमने यहाँ पे 21/4। तो ये कैंसिल होगा, तो ये कितने पर हो गया 90 पे। 4 से 360 को कैंसिल करेंगे तो 90 आ जाएगा, और 7 से इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 90 इंटू 3 तो क्या बन जाएगा 270 किलोमीटर अपना टोटल डिस्टेंस आ गया, और ये अपना आंसर है। तो आपको क्वेश्चन को बस अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से हमने क्वेश्चन को पकड़ा था यदि वह पहली अर्ध यात्रा यानी कि डिस्टेंस सेम चल रहा है दोनों में, तो हमने ये फॉर्मूला लगा के और एवरेज स्पीड को निकाल लिया। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको कोई भी अपडेट हो तो वो आसानी से मिल जाए।